एक बार फिर सत्ता संभालने के बाद मोदी सरकार की ओर से नए नए नियमों को लागू किया जा रहा है। पिछले साल लागू किए गए नोटबंदी और जीएसटी की मांग अभी लोग झेल ही रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार का एक और नया फरमान जारी होने वाला है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार साल भर में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश निकालने वालों पर टैक्स लगाने की सोच रही है। यह कदम पेपर करेंसी के इस्तेमाल को कम करने, काले धन पर लगाम कसने और लेन देन के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए उठाया जाएगा, ऐसा मोदी सरकार का मानना है। सरकार के सूत्रों की माने तो सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि जो भी हाई वैल्यू निकासी होती है उसके लिए आधार कार्ड के प्रमाणीकरण के आधार पर किया जाए। अब अगर साल भर में 10 लाख रुपए तक की नकदी बैंक से निकाली जाती है तो इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि यह टैक्स कितना होगा इस पर अभी विचार किया जा रहा है। सरकार अपने इस कदम को लेकर बड़े बड़े वादे कर रही है कि मोदी सरकार के इस कदम के बाद काले धन और नकदी में होने वाले लेन देन पर लगाई जा सकेगी। हालांकि मोदी सरकार पहले भी ऐसे बड़े बड़े वादे कर चुकी है जिसका खामियाजा सीधे तौर पर आम जनता को झेलना पड़ा था। सरकार इस प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है कि ज्यादा रकम निकालने पर आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी कर दिया जाए। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सरकार को लगता है कि इससे व्यक्ति को ट्रैक करने और उसके टैक्स रिटर्न्स से मिलान करने में आसानी होगी। अभी 50,000 रुपए से ज्यादा की रकम जमा करने पर पान देना अनिवार्य है। सरकार की राय है कि अधिकतर व्यक्तियों और कंपनीज को साल भर में 10 लाख से ज्यादा की नकदी निकालने की जरूरत नहीं है। मोदी सरकार की यह स्कीम भी सभी व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी और न ही कंपनियों पर। केंद्र सरकार के ऐसे फैसले हमेशा ही आम लोगों के गले ही हड्डी बनता आया है। वही जिन व्यक्तियों पर यह नियम सच में लागू होना चाहिए उनको ही इसके दायरे से अलग कर दिया गया है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार नई सरकार का पहला बजट पेश करेंगी। इसके लिए उन्होंने परामर्श प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। 11 जून से 23 जून तक निर्मला सीतारमण तमाम अर्थशास्त्रियों, बैंक अधिकारियों, वित्तीय संस्थानों, उद्योग मंडल आदि से उनके सुझाव लेंगी। इसके साथ ही तमाम राज्य बजट को लेकर 20 जून को जीएसटी परिषद की बैठक में अपने सुझाव दे सकते हैं। इससे पहले राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय उद्योग मंडलों का परामर्श ले चुके हैं। अगर दोस्तों आपको यह न्यूज पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए।